नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में जिस मनुष्य के साथ भी परेशानियों एक से एक बढ़कर परेशानी आ रही है पर उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। जिंदगी में कई बार हम परेशानियों से घिर जाते हैं और सही समाधान समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हमें किसी समस्या का समाधान जो कि बहुत ही सरल होता है उसके लिए बहुत हम कठिन प्रयत्न करते हैं, कई बड़े बड़े उपाय करते हैं और उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक इस कहानी को देखें, समझें और अपने जीवन में उपयोग में लाएं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जो कि धन दौलत हर चीज में परिपूर्ण थे। किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें पैसों का घमंड आ चुका था, इतना पैसा था उनके पास। दोस्तों, होता ये है कि एक दिन उनकी आंखों में प्रॉब्लम जलन होना चालू हो जाती है। जब उनकी आंखों में जलन होती है तो वो उसका उपचार के लिए, उसके निदान के लिए कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर उन्हें उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। तब वो डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं कि मेरी इस आंख की जलन का कुछ उपाय बताइए। तब वे उनसे अनुरोध करते हैं कि आपकी जो बीमारी है, जो आपकी नेत्रों की बीमारी है, हमारे समझ के परे है। हमें आपकी बीमारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आपसे अनुरोध है कि आप बड़े शहर के किसी बड़े डॉक्टर से आप इसका उपचार कराएं तथा इसकी प्रयास करें कि ये किस प्रकार की बीमारी है, इसका निदान निकालने की कोशिश कीजिए। तब वो व्यापारी अपने शहर के नहीं बल्कि विदेश के डॉक्टरों के पास जाता है। विदेश के डॉक्टरों के पास जाके अपने नेत्रों के इलाज के लिए उनसे अनुरोध करता है। जब डॉक्टर जब उपचार के लिए उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी आंखें खाली हरे कलर को देखकर ही सुरक्षित रह सकती है। अदरवाइज अगर किसी कलर को वो देखता है तो उनकी आंखों की, नेत्रों की ज्योति भी जा सकती है, वो अंधे भी हो सकते हैं। दोस्तों, वो अपने आप में बहुत घबरा जाता है। व्यापारी अपने आप में बहुत घबरा जाता है कि मैं खाली हरे रंग को ही देख के अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकता हूँ, अन्यथा मेरे पास इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं है। जब वो अपने घर को आता है तो पैसे की तो उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। जब वो अब घर आता है तो अपने नौकरों से कहता है कि मेरे घर को पूरा ग्रीन, पूरा हरा कर दो। यहाँ तक कि हर चीज, ऐसी चीजें जो उनके उपयोग में आती है उन्हें भी हरा कर दो। वे उसके नौकर, उसके घर की जितने भी उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा सामग्री सभी को हरा कर देते हैं। दोस्तों, जब सब चीज को हरा करने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसे हम बिल्कुल भी हरा नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे खाने की रोटी, चावल, हम इसे कैसे हरा कर सकते हैं? तो जब ऐसी कुछ जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली, खाने वाली चीजें, जब उनका कलर अलग था तो उनका उस पर साइड इफेक्ट पड़ने लगा और उनकी नेत्रों पे और भी प्रभाव आने लगा। दोस्तों, इसका उपचार उनके बड़े बड़े डॉक्टरों से भी नहीं मिल पाया था। तब गांव का एक बच्चा जब उस व्यापारी के समक्ष आता है और कहता है कि आप को क्या परेशानी है कि आप इस घर को पूरा हरा कर दिए हैं, पूरे घर की हर एक वस्तु हरी नजर आ रही है, इसका क्या कारण है? तब वह व्यापारी उस लड़के को बताता है कि बेटा, मेरी आंख खाली हरे रंग को ही देखकर सुरक्षित है, अन्यथा किसी अन्य कलर को देखेगी तो मेरे नेत्रों की ज्योति भी जा सकती है, मैं अंधा हो जाऊंगा। दोस्तों, तब वो लड़का उन्हें एक ऐसा समाधान बताता है जो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं बता पाए और जिसमें बिल्कुल भी ज्यादा खर्चे की कोई जरूरत नहीं थी। वो लड़का उस व्यापारी से कहता है कि आप इतना तो उपचार किए, आप क्यों ना पूरे घर को हरा
हर एक वस्तु को हरा करने के बजाय खुद हरे रंग का चश्मा यूज कर लीजिए, जिससे आपको हर एक चीज हरे रंग की प्रतीत होगी। दोस्तों, वो व्यापारी अपने आप में एकदम से दंग रह जाता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके मुझे इसका समाधान नहीं मिला, जो ये समाधान एक बच्चे ने मुझे बता दिया। ये चीज होती है दोस्तों कि हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी बड़ी से बड़ी समस्या आती है और उसका समाधान एकदम छोटा सा होता है और उसे हम ढूंढ ही नहीं पाते, और बड़ी बड़ी उसके लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं या बड़े बड़े उसके लिए कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, पर उसका कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि उसका समाधान एकदम नॉर्मल होता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एकाग्रचित होकर अपने मन को संतोष करके ध्यानपूर्वक उसका निदान निकालने का प्रयत्न करिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और अपनी सोच को खुला रखे एकदम। और किसी भी परिस्थिति में हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।